हेलो, राधे कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जिस चीज़ के ऊपर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक चीज़ ऐसी बताऊंगी जिसकी चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ, और लिटरली ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैं जहाँ से हर जगह मेरे लिए दरवाजे बंद हो गए थे, जहाँ से मुझे लगता था कि अब मतलब मेरा निकल पाना उन चीज़ों से बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है, एक लूप फंस गया था मेरी लाइफ में, और नेगेटिव होती जा रही थी मैं, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती जाती। जो प्रैक्टिसेस की हुई थी, इवन उसने मेरे को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया कि मैं ऐसे अपने आप में हार ना मानूँ। ठीक है, मैं खुद को पॉजिटिव रखूँ, मैं खुद से पॉजिटिविटी में आऊँ। ये चीज़ मेरे को बूस्ट की मेरे अंदर से। जो जो भी चीज़ें मैंने की थी अपने साथ, ठीक है, मतलब डीप ब्रीदिंग करती थी मैं रोज़। ठीक है, वो जो भी चीज़ें मैं अपने लिए करती थी, सेल्फ लव और मेडिटेशन, तो इस चीज़ ने ना मुझे बूस्ट किया। खुद के लिए अफर्मेशन बोलना, आई एम पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज़ों ने मेरे लिए हमेशा बूस्ट रखा। बट एक टाइम पे ऐसा हो गया था, मैं नेगेटिव लूप में फंसती जा रही थी। उस टाइम पे ये हुआ था कि मुझे कहीं से रास्ता नहीं दिख रहा था, एंड सारे रास्ते मुझे ऐसे लग रहा था बंद हो गए थे। जितना मैं ट्राई कर रही थी ना, मैं और डाउन जा रही थी, मैं और नीचे घुस रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं मतलब अगर मैं जो चीज़ पॉजिटिव करने भी जा रही थी, अब मैं कुछ भी कर रही थी ना, थोड़ा बहुत फ़र्क मिलता था, फिर उससे ज़्यादा और डबल मेरी माइंड में चीज़ें घूमनी स्टार्ट हो जाती थी। तो मैंने क्या किया, वो मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगी आगे कि मैंने किया क्या ऐसे जहाँ से मैं पूरी तरह से बाहर निकल गई। एंड जो भी मेरे साथ परमात्मा ने जो मतलब एक रीज़न के पीछे होता है, हर एक चीज़ जो होती है रीज़न से लिए होती है। तो इस चीज़ ने ना मेरा जो भगवान पे विश्वास है ना, जो परमात्मा पे भरोसा है ना, वो शायद बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया। मैं अब ऐसा है ना कि अगर मैं कहीं फंस जाती हूँ, या मुझे ऐसा लगे कि इन केस अगर मैं कहीं फंस रही हूँ, या आने वाले टाइम पे मैं कभी ऐसा फंस गई, तो एक चीज़ मुझे ज़रूर हेल्प करेगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि वो चीज़ क्या है, वो है बजरंग बाण। ठीक है, वैसे तो इसको कब बहुत रेयर पढ़ना चाहिए जब आपको लगे कि सिचुएशंस हाथ से निकल गई हैं, सब चीज़ें आपने करके देख लिया है, हर एक चीज़ से आप मतलब हर चीज़ कर चुके हैं। मैंने बहुत ज़्यादा हनुमान चालीसा भी पढ़ी उस टाइम पे। मैं अपने आप को इतना मतलब ऐसा फ़ील कर रही थी कि बस मैं इस चीज़ से, इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँ। बट मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत रेमेडीज़ करी, हर एक चीज़ करके देख ली थी। पर वो जो सिचुएशंस थी ना, वो मतलब ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैंने जो करा, हनुमान चालीसा तो मैं पढ़ती ही पढ़ती थी। ठीक है, वो तो मेरा डेली का ही वो है, रूटीन है। बट उसके साथ मैं क्या करा, मैंने बजरंग बाण पढ़ा। मैं सच में बोल रही हूँ, बजरंग बाण, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंस चुके हो, आपको कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है, आपने हर एक चीज़ करके ट्राई कर चुका। मैंने लास्ट में बजरंग बाण का ऑप्शन चूज़ किया। मैंने पहले हर चीज़ करी, हर जहाँ मुझसे जो हो सकता था वो मैंने किया, हर एक चीज़ मैंने ट्राई मारी। ठीक है, जब मुझे लगा कि शायद अब यही रास्ता है, यही चीज़ है जो मुझे बचा सकती है, या यही चीज़ है जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक है, यही चीज़ है जो मुझे इन चीज़ से बाहर निकाल सकती है, तो वो बजरंग बाण था। तो मैंने क्या किया, हनुमान मंदिर जाती थी मैं रोज़, और मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ती थी और बजरंग बाण भी पढ़ती थी। तो बजरंग बाण सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने 3 से 5 दिन पढ़े हैं। उसी 3 से 5 दिन के अंदर अंदर मुझे इतना रिलीफ मिला, इतना मतलब पॉजिटिविटी आई मेरे अंदर, और इतना मुझे उस चीज़ से छुटकारा पाने का एक रास्ता दिखाई दिया। तो बजरंग बाण जो है ना, वो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पर इसका उपयोग तभी करो जब आपको लगता है कि आप हर जगह से ट्राई करके थक चुके हो, आपने हर एक चीज़ कर ली है, आपने हर एक चीज़ को करके देख लिया है, तब जाके आप बजरंग बाण का प्रयोग करो। अदरवाइज़ आपके लिए हनुमान चालीसा ही काफ़ी है। मैंने हनुमान चालीसा के 100 टाइम भी पाठ किए थे, बट उस चीज़ से मुझे निजात नहीं मिल रहा था। तो मैंने लास्ट में जाके बजरंग बाण का ऑप्शन चूज़ किया। ये उन लोगों के लिए है ये वीडियो, प्लीज़ ये सब मत करना। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में जब आपको लगे ना बस कि अब शायद इससे अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा कि मैं ये पढ़ पाऊँ। ठीक है, तो तब जाके वो पढ़ना। तब उस समय पे, क्योंकि अगर आप बजरंग बाण वैसे भी पढ़ते हो ना, तो उसमें कसम दी जाती है हनुमान जी को। तो ऑब्वियसली आप हनुमान चालीसा पढ़ो, 11 बार पढ़ो, मतलब 21 बार पढ़ो। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी
प्रॉब्लम्स अटक रही हैं, ठीक है। जहाँ आपको लग रहा है कि आपने बहुत सारा करके देख लिया है, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आपको कोई चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, तब जाके आप उस चीज़ का प्रयोग करो, ठीक है। अदरवाइज़ तो हनुमान चालीसा बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपने बहुत कर भी लिया है हनुमान चालीसा का, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने 100 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ी थी उस टाइम पे भी, उसने भी मुझे बहुत रिलीफ दिया, बट मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मुझे अंदर से वो फील नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने जाके बजरंग बाण का सिर्फ एक बार पाठ किया। मैं बजरंग बाण को 3 या 4 बार नहीं पढ़ती थी, जैसे कई बार बोलता है ना आप 11 टाइम पढ़ो, या नहीं, मैंने एक मतलब हनुमान चालीसा पढ़ती थी मैं 3 बार, फिर उसके बाद मैं एक बार बजरंग बाण पढ़ती थी बस। और ये मैंने सिर्फ लगातार 4 से 5 दिन किए, एंड उसी बीच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हुई, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई थी। मैं अपने आप उस सिनेरियो से, उस चीज़ से, उन जगहों से मतलब निकाल पाई हूँ। जो मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। अगर आपको लगता है ना आप हर जगह से फंस गए हो, आपने हर एक चीज़ ट्राई मार के देख लिया, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा आपको, तब जाके आप बजरंग बाण पढ़िए। ये आपको निकाल देगा, ये आपको हर एक सिचुएशन से निकाल देगा। ये आपको हर एक, आप कहीं फंस गए हो, आपको लगता है कि बस अब या तो इधर या तो आर या मैं पार, ऐसे कर रहा हो रहा है आपकी लाइफ में, तो बजरंग बाण का पाठ कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको बार बार जानबूझ के तंग कर रहा है, आपको बार बार कोई आपको जानबूझ के हर्ट कर रहा है, हर्ट इन द सेंस कि आपको कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो जाके आप इस बजरंग बाण का पाठ कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। क्योंकि ये बजरंग बाण सच में काम करता है, सच में काम करता है। अगर इसका प्रयोग आपने किसी गलत चीज़ के लिए किया है, वो आपके ऊपर भी आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा मुसीबत पे फंस चुके हो ना, तब जाके आप इस चीज़ को यूज़ करना, ठीक है। बजरंग बाण को आप तब यूज़ करना जब आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंसे हो, नहीं तो हनुमान चालीसा यार है ही अपने पास, उसी से इतना रिलीफ मिल जाता है वैसे तो। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि हनुमान चालीसा भी उस समय पे आपको रिलीफ तो देती है, बट उतना रिलीफ नहीं दे रही है, तो जाके आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए। एंड लिटरली मैंने कभी बजरंग बाण नहीं पढ़ा था, मतलब कभी भी सिचुएशन आई नहीं थी कि ऐसी कि बजरंग बाण पढ़ूं, बट इस सिनेरियो पे मुझे पढ़ना पड़ा क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी, उथल पुथल हो गई थी। मैं खुद को ही मतलब ऐसा हो गया था कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ, बट इट्स ओके। ये चीज़ मेरे को शायद प्रभु के और करीब करने आई थी, ये चीज़ मुझे से ये बताने आई थी कि अगर आप कहीं पे भी ऐसी जगह में फंस जाओ, कहीं पे भी ऐसी चीज़ों में फंस जाओ, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो तुलसीदास जी ने चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो कितनी पावरफुल है। ये सिचुएशन मुझे ये बताने के लिए आई थी कि हमारे जो हमारे ऋषि मुनि हैं, ठीक है, जो हमारे तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने ये चीज़ों की गाथा गाई है, तो ये कितनी पावरफुल है। तो ये बताने के लिए या ये समझाने के लिए मेरी लाइफ में वो सिचुएशन आई थी कि अगर आप कहीं से भी हार जाते हो या आप कहीं से भी निराश हो जाते हो, तो इन चीज़ों को क्यों बनाया गया था ये, इसीलिए ना कि एक आम आदमी भी इसको यूज़ करके इस चीज़ से बाहर निकल सके, उस सिचुएशन से बाहर निकल सके। तो इसीलिए इस चीज़ को अगर आप लाइफ में कभी भी कहीं पे भी फंस जाते हो ना, तो ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि आप हमारे लिए ही ये चीज़ बनी हुई है, आम आदमी तक इसीलिए पहुंचाई गई हैं ये चीज़ें। तो जब भी आपको लगे ना कि आप हर जगह से बस हो गया आपका, अब आपको लग ही नहीं रहा कि कुछ भी चीज़ है, कुछ भी चीज़ आपके लिए काम कर रही है, बजरंग बाण का यूज़ करो, बजरंग बाण का उपयोग करो। बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये हनुमान जी के मंदिर में जाके उनके आगे जाके पढ़ो, ये लिटरली आपकी मदद करती हैं। ये चीज़ें सच में मेरे को, शायद अगर मेरी लाइफ में ये सिनेरियो ना आता ना, मैं बजरंग बाण का कभी प्रयोग ही नहीं करती अपनी लाइफ में, मुझे पता ही नहीं लगता ये इतना पावरफुल होता है। तो ये चीज़ें जब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ घटित होता है ना, तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, हमें बताने के पीछे एक रीज़न होता है कि देखो ये जो चीज़ें बोली गई है ना इन चीज़ों में, इसमें बहुत पावरफुल है। और वैसे भी हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इनमें बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पर ये तब हमें समझ आता है जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घटित होती हैं, और अब फिर हम उसको उसमें जाते हैं, तब जाके हमें इस चीज़ समझ आती है कि अच्छा इन चीज़ों में इतनी पावर होती है। तभी बोलते हैं मंत्रा करो, मतलब मंत्र करते रहो, भगवान को याद करते रहो, परमात्मा को याद करते रहो, परमात्मा से बात करते रहो, तो ये आपको बहुत पावर देती हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है।
और बस इतना ही कहूँगी कि अपनी लाइफ में खुश रहो, और जो भी अगर लाइफ में ऐसी लगता हो सिचुएशंस ऐसी आ रही हैं, बजरंग बाण का एक बार यूज़ करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हर जगह से आप करके हार चुके हो तभी करना, ठीक है। अदरवाइज़ हनुमान चालीसा भी बहुत पावरफुल है अपने लिए। तो जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम, बाय बाय। होप सो ये आप लोगों के लिए एक यूज़फुल वीडियो होगी, क्योंकि हो सकता है ये किसी के लिए एक संदेश हो, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से घिरा हो उसके लिए एक यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कई बारी माइंड में आइडियाज़ इसलिए आ जाते हैं, शायद कोई सोच रहा होता है कि काश मुझे इस चीज़ का हल मिल जाए, एंड वो वीडियो के थ्रू भी मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक हनुमान चालीसा इसमें प्रॉपर आपको एक जो हनुमान चालीसा में लिखा होता है ना, उसके पीछे क्या रीज़न होता है, मतलब जो हनुमान चालीसा की लाइन्स होती है ना, उसके मतलब हर एक चीज़ में क्या, एक सेकेंड, हाँ, उसके जो हनुमान चालीसा की लाइन्स होती है ना, उसको प्रॉपर एक एक चीज़ में डिफाइन करूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा लेके आऊँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस चीज़ के ऊपर बनाऊँगी, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि अगर आप हनुमान चालीसा की एक एक लाइन का मतलब जानना चाहते हो तो मैं उसकी आगे एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, और उस टाइम पे हम सब उस चीज़ को फ़ील करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर पोस्ट करूँगी और मैं ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। बाय बाय, राधे कृष्णा।